हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। अब हम पहले वर्ड कॉस्टिंग की मीनिंग समझते हैं कि कॉस्ट होता क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक एक्सपेंडिचर होता है जिसे कहते हैं कॉस्ट, या जब हम बिजनेस में प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन में से एग्जांपल मुझे मिल्क में से स्वीट्स बनानी है, तो स्वीट बनाने के लिए मुझे मिल्क चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, शुगर चाहिए। कितना मिल्क लगेगा, कितना ड्राई फ्रूट और कितना शुगर, उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उसे बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए, मीन्स वेजेस लगेंगे। फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे। सो जब सब मिलाकर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है हमारा कॉस्टिंग। और ये जो कैलकुलेट करने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कॉस्टिंग करना। अब यहाँ पर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हमें क्या कॉस्ट निकालना है, तो इस चैप्टर में आपको दिया जाएगा कि से एग्जाम्पल आपका ट्रैवल का बिजनेस है, आपके पास एक बस है और उस बस में 50 लोग बैठ सकते हैं, 50 लोगों का सिटिंग कैपेसिटी है। अब वो बस आप अहमदाबाद से मुंबई तक लेकर जाते हो, तो बस ऑपरेट कर रहे हो। बस ऑपरेट करने का जो कॉस्ट होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब बस चलाने का क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा। सपोज करो आप एक बस ले रहे हो, अलग अलग पैसेंजर्स के टिकट बुक करके उन्हें मुंबई तक लेकर जा रहे हो। मीन्स आपका बस रोज अहमदाबाद से मुंबई जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद आएगा, एक दिन जाएगा, दूसरे दिन वापस आएगा। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? सबसे पहला पेट्रोल या डीजल, दूसरा ड्राइवर की सैलरी, तीसरा ड्राइवर के साथ उसका हेल्पर समझ लो, क्लीनर समझ लो, कंडक्टर समझ लो, क्योंकि दो तीन लोग होते हैं इतने लंबे रूट पर, उसकी सैलरी या वेजेस। देन बस का डेप्रिसिएशन, क्योंकि बस आएगी जाएगी तो बस का डेप्रिसिएशन होगा, उसके टायर्स का डेप्रिसिएशन होगा। सो ये सब होगा एक ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आप कैलकुलेट करोगे कि यहाँ से मुंबई जाने के लिए कितना डीजल लगेगा, ड्राइवर को कितना देना होगा, डेप्रिसिएशन कितना होगा, अदर एक्सपेंस कितने होंगे और आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। सो इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, सो होपफुली आपका ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्लियर हुआ होगा मीनिंग। अब ये सिर्फ बस में काम में नहीं आता, ये टैक्सी में भी काम में आता है। किसी की टैक्सी है तो टैक्सी वो पूरा दिन चलाते हैं, तो उनका टैक्सी चलाने का कॉस्ट क्या आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में समझेंगे। एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो भी कॉस्टिंग का एक हिस्सा है, कॉस्टिंग का एक पार्ट है। तो सबसे पहले आज मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट करवाऊंगा, प्रैक्टिकल सम्स करवाऊंगा, एक्सरसाइज के सम्स करवाऊंगा और इलस्ट्रेशन के सम्स मैं मोस्टली आपको होमवर्क में दूंगा। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैं आपको एक्सरसाइज के सारे सम्स करवाऊंगा, सारे मीन्स जो मेन सम्स होंगे जिसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए वो सभी सम्स करवाऊंगा, और इलस्ट्रेशंस मैं आपको हमेशा होमवर्क में दूंगा। सो आइए प्रैक्टिकल में फर्स्ट सम हम स्टार्ट करते हैं आज। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सेक्शन डी प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल फॉर अ व्हीकल। रनिंग माइल फॉर अ व्हीकल, जहां पर कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25,000 दिया हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25,000 है। मैं आपको एक बार सम दिखा देता हूं जूम कर थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये सम है, आप अपने बुक में आप फाइंड आउट कर लीजिए। और कभी भी कोई सम नहीं मिला ना तो आप आगे पीछे करके ढूंढना, आपको मिल जाएगा। ये सम है, फर्स्ट सम। ठीक है, तो हम आज फर्स्ट सम करते हैं। तो जब भी हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते हैं तो 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंस
और दूसरा होता है वेरिएबल एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि ये एक्सपेंस हमारे फिक्स्ड होते हैं, चाहे हम बस चलाएं या ना चलाएं, ये एक्सपेंस तो होने वाला ही है। कैसे? समझो हमने एक ड्राइवर को अपॉइंट किया हुआ है और ड्राइवर को हम 30,000 रुपया महीने की सैलरी देते हैं, तो 1,000 रुपीज़ पर डे हुआ। अब 3 दिन तक हमारी बस गई नहीं कहीं भी, बस ऐसे ही पार्किंग में खड़ी है, बट ड्राइवर को तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो कुछ एक्सपेंसेस हमारे फिक्स्ड होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस वेरी करते हैं। अगर बस ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम चलेगी तो कम होगा। और वो कौन सा वेरिएबल एक्सपेंस होता है? सो से एग्जाम्पल डीजल या पेट्रोल, जितनी बस ज़्यादा चलेगी उतना डीजल ज़्यादा यूज़ होगा, जितनी बस कम चलेगी उतना डीजल कम यूज़ होगा, बट बस नहीं चली तो डीजल ज़ीरो यूज़ होगा। सो ये वेरिएबल एक्सपेंस है। सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया हुआ है। ये कॉस्ट ऑफ व्हीकल डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए काम में आता है, अभी काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज गैरेज रेंट। अब इन्होंने अपनी बस के लिए, अपने व्हीकल के लिए एक प्लॉट ले लिया है, गैरेज ले लिया है, जिसका ये लोग एनुअल रेंट पे करते हैं। और वो एनुअल रेंट कितना है? 1200। तो हम लिखेंगे रेंट और अमाउंट लिखेंगे 1200। ध्यान देना, अगर हम सम ईयरली कर रहे हैं तो सारे एक्सपेंस ईयरली लिखेंगे, अगर हम सम मंथली कर रहे हैं तो सभी एक्सपेंसेस को हम मंथली लिखेंगे। यहां पर मैं एनुअली कर रहा हूं, ठीक है। देन इंश्योरेंस। अब बस का इंश्योरेंस है, हम बस चलाएं या ना चलाएं, इंश्योरेंस कंपनी को तो इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा, सो दैट इज इंश्योरेंस। देन रोड टैक्स। ये भी क्या होता है कि गवर्नमेंट को देना होता है, तो हमारी बस चले या ना चले, रोड टैक्स एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, हमेशा देना ही होगा। देन ड्राइवर्स वेजेस मंथली दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे ड्राइवर वेजेस पर मंथ 400 है, 400 पर मंथ है, इंटू 12 करें तो ये होंगे 4800। क्यों 12? क्योंकि हम बाकी एक्सपेंस सभी के सभी एनुअली लिख रहे हैं, तो इसे भी एनुअल लिखना होगा। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं कि इसका टोटल कितना हो रहा है। सो 1200 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 4800, तो ये टोटल हुआ 6900। फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग से लिखेंगे, ओके। अब दिया हुआ है आगे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर 1 रुपया 40 पैसा। अब आप पेट्रोल के प्राइस पर मत जाना, क्योंकि ये जो पेट्रोल के प्राइसेस दिए हुए हैं वो शायद 40 साल पुराने प्राइसेस दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर 1 रुपया 40 पैसा है। फिर नीचे लिखा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टायर एंड मेंटेनेंस पर माइल। जो बस होती है या जो भी ट्रैवल का बिजनेस करते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस होता है वो टायर्स का होता है, क्योंकि इतना सारा ये लोग चलाते हैं ना बस को या व्हीकल्स को कि टायर इनके जल्दी डेप्रिशिएट हो जाते हैं। सो टायर्स का सन्ड्री एक्सपेंस लिखा हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ टायर्स एंड मेंटेनेंस 0.20 पर माइल, 0.20। सामने इसके सामने लिखा हुआ है एस्टिमेटेड माइलेज पर एनम। पर एनम इन्होंने 10,000 माइल्स उसे चलाया है। सो 0.2 इंटू 10,000 करेंगे तो इनका मेंटेनेंस हो जाएगा 2,000। देन एस्टिमेटेड लाइफ 1,50,000, माइल्स रन पर लीटर 5 एंड एस्टिमेटेड माइलेज पर एनम 10,000। अब यहाँ पर हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद
सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद एक तो पेट्रोल या डीजल का अमाउंट लिखना है और दूसरा हमें डेप्रिसिएशन लिखना होगा। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? सो डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट देखो व्हीकल की कितनी है। सो कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 25,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? तो वो है 1,50,000। कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25,000, एस्टिमेटेड लाइफ 1,50,000 एंड इनटू करेंगे जितने माइल इस साल में चला है। सो इस साल में माइल्स लिख दें यहां पर हम 10,000 माइल्स। सो जैसे आप डेप्रिसिएशन 11th-12th में निकाल देते हैं ना, कॉस्ट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, तो कॉस्ट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ करेंगे एंड इनटू करेंगे करंट ईयर में कितना इनका ये व्हीकल चला है। सो 25,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 10,000 करेंगे तो आंसर आ रहा है 1,666। सो मैं लिखूंगा 1,667 क्योंकि पॉइंट के बाद 66 है तो इसलिए मैं 67 लिख रहा हूं। देन आगे दिया हुआ है, आगे अब हमारा पेट्रोल का कॉस्ट रहा। अब पेट्रोल कैसे लिखते हैं? अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, पेट्रोल को। पहले सम की बात नहीं करते हैं, मैं आपके व्हीकल की बात करता हूं, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक व्हीकल है एक्टिवा, आपने उसमें 1 लीटर पेट्रोल फिल करवाया और वो 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का आता है, ठीक है। सो 100 रुपए के पेट्रोल में आपकी एक्टिवा कितनी चलती है? तो आपकी एक्टिवा चलती है फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर। सो हम 100 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ₹2.5 पर किलोमीटर। इट मीन्स क्या होता है कि अगर आप अपनी एक्टिवा को 1 किलोमीटर चला रहे हो तो आपका 2.5 रुपीज एक्सपेंस हो रहा है। आप कॉलेज गए, आपका आना जाना 10 किलोमीटर हुआ, सो 10 × 2.5 तो आपका 25 रुपीज का पेट्रोल लग गया। पेट्रोल मिलता रुपीस में है, हम रुपीस पे करते हैं, सामने आता लीटर्स में है और जब यूज होता है गाड़ी में तो वो किलोमीटर्स में यूज होता है, ठीक है। सो फिर से 100 रुपए का पेट्रोल 40 किलोमीटर अगर आपकी एक्टिवा चल रही है तो 1 किलोमीटर एक्टिवा चलाने का खर्चा है ₹2.5। आप मार्केट गए, कोई काम नहीं था, फिर भी आप वापस आए, या कोई भी आपने 1-2 किलोमीटर भी चलाई, समझो 2 किलोमीटर भी चलाई, तो आपका 5 रुपए का पेट्रोल लग गया। तो पेट्रोल एक्सपेंडिचर के लिए मैं आपको सिंपली सबसे इजी एक फॉर्मूला बताता हूं। पेट्रोल एक्सपेंस के लिए मैं आपको एक इजी फॉर्मूला बताता हूं। कौन सी फॉर्मूला है कि पहले तो आप प्राइस देखो पेट्रोल का क्या है। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल या डीजल, प्राइस पर लीटर, 1 लीटर का प्राइस कितना है, डिवाइड बाय एवरेज ऑफ व्हीकल का एवरेज कितना है, इनटू करेंगे माइल्स और किलोमीटर, कितने माइल या कितने किलोमीटर आपका वो व्हीकल चला है। अब अगर इस सम की बात करें तो इस सम में आप देखो कि प्राइस ऑफ पेट्रोल आपको कितना दिया हुआ है। सो प्राइस ऑफ पेट्रोल दिया हुआ है 1 रुपीज, 1.40, डिवाइड बाय एवरेज दिया है व्हीकल को माइल्स रन पर लीटर, एवरेज पर लीटर में यहां पर आपको बोलूंगा लिखना है 5, इनटू कितने माइल से व्हीकल चला है पूरे साल में, तो 10,000। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आंसर आ गया ₹2,800 का पेट्रोल लगा होगा। मैं यहाँ पर नोट 1 लिख देता हूँ और ऊपर आपको नोट 1 दे देता हूँ, नोट 1, ठीक है, पेट्रोल। सो पेट्रोल का जो प्राइस है वो लगा 2,800।
अब हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। सो 6900 प्लस 2000 प्लस 1667 प्लस 2800, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट 13,367 रुपीज़। अब हमें करना क्या है कि ये जो फिक्स्ड एक्सपेंस है ना, इसके टोटल को माइल से डिवाइड करना है। 6,900 डिवाइड बाई 10,000, तो ये आंसर आ गया 0.69। फिक्स्ड वाले को टोटल को डिवाइड करना है और वेरिएबल वाले को हर एक को अलग अलग करना है। सो 2000 डिवाइड बाई 10,000, तो ये हो जाएगा 0.20। 1667 डिवाइड बाई 10,000, तो ये हो जाएगा 0.1667 एंड 2800 डिवाइड बाई 10,000, तो ये होगा 0.28। नाउ 0.28 प्लस 0.1667 प्लस 0.2 प्लस 0.69, तो ये हो जाएगा 1.3367। आप इसे 1.34 लिख सकते हो, क्योंकि 50 से ज़्यादा होता है तो 1.34 कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले फिक्स्ड एक्सपेंस लिखे, फिर वेरिएबल एक्सपेंस लिखे और फिर हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, इसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। सो देखिए आंसर में आपका, आंसर में आ जाइए, एक बार देख लेते हैं कि आंसर क्या दिया हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आंसर्स में आपको नीचे दिया हुआ है 13,367 और यही हमारा आंसर बोर्ड पर आया है। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको ये सम समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे 9712342616 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये जो लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बट मेरे फ्यू सिलेक्टेड लेक्चर्स ही यूट्यूब पर मिलेंगे। अगर आपको पूरे लेक्चर्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर जाकर मेरा ऐप डाउनलोड कर दीजिए, दैट इज अमर ट्यूशन क्लासेस। अमर ट्यूशन क्लासेस का ऐप है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। YouTube पर सिंपली सिलेक्टेड फ्यू लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। आप लेक्चर्स देखिए, अच्छा रिजल्ट लेकर आइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे आगे के सम्स, समझेंगे आगे के सम्स को।